अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर और आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी। ओके, तो देखो बच्चों, साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी मींस द सॉल्युबिलिटी ऑफ टू इलेक्ट्रोलाइट्स हैविंग कॉमन आयन एंड बोथ आर डिसॉल्व्ड इन सेम सॉल्यूशन, then this solubility is called simultaneous solubility। समझ गए बच्चों कि जब दो इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे हों जिनमें कॉमन आयन हो और वो दोनों एक ही सॉल्यूशन में डिसॉल्व हों, तो इन सॉल्ट्स की सॉल्युबिलिटी को ही हम क्या बोलते हैं? साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी। ओके, और ये डेफिनेशन है कि अ सॉल्युबिलिटी ऑफ टू इलेक्ट्रोलाइट्स having common ion and both are dissolved in same solution is called simultaneous solubility। okay, example देखें कि solubility of AgBr plus AgCNS when both dissolved together। जस्ट ऐसा ही एग्जांपल है CaF2 plus MgF2 जब दोनों एक साथ डिसॉल्व हो एक ही सॉल्यूशन में। सॉल्युबिलिटी ऑफ CaF2 plus SrF2 जब ये दोनों एक साथ डिसॉल्व हो। तो समझ गए होगे ना कि दो इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे हों जिनमें कॉमन आयन हो और दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स एक ही सॉल्यूशन में डिसॉल्व हों, तो इन सॉल्ट्स की सॉल्युबिलिटी को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों? साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी। ओके, मैंने आपको एग्जांपल से बता दिया, अब आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाएंगे डिटर्मिनेशन ऑफ साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी ऑफ, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स। मतलब ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जो साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी शो करते हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी को कैसे कैलकुलेट करें। तो देखो, ये जो सॉल्ट्स होते हैं उनमें टू केसेस दिखते हैं। एक तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स या सॉल्ट्स जो इक्वली स्ट्रॉन्ग होते हैं, या ये कहें कि उनके जो KSP हैं काफी क्लोज होते हैं। समझ गए ना? when both electrolytes are equally strong means KSP of both electrolytes are close, so like as AgCNS plus AgBr। AgCNS का जो KSP है बच्चों देखो 10 to the power -12 है, AgBr का 5 into 10 to the power -13। ओके, ठीक। दूसरा केस आप देखें कि जब KSP बोथ इलेक्ट्रोलाइट्स नॉट क्लोज, जब बिल्कुल नियरेस्ट नहीं है, मतलब उनकी सॉल्युबिलिटी अलग अलग डिफरेंट है। जैसे CaF2 KSP आप देख रहे हैं 3.4 into 10 to the power -11, SrF2 KSP 2.9 into 10 to the power -9। तो इस तरह के सॉल्ट्स दिखते हैं जो कि साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी शो करते हैं। तो हम इनको, मतलब इस तरह के केसेस में हम सॉल्युबिलिटी को कैसे कैलकुलेट करें, हम उसको अब डिस्कस करेंगे। तो यहां तक नोट करें। अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है कि KSP ऑफ AgCNS ये वैल्यू है 10 to the power -12। समझ गए बच्चों कि AgCNS का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है 10 to the power -12 और KSP ऑफ AgBr ये है 5 into 10 to the power -13। ओके, अब आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCNS एंड AgBr। फिर से सुने, क्वेश्चन है कि AgCNS का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है 10 to the power -12 और AgBr का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है 5 into 10 to the power -13। तो कैलकुलेट साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCNS एंड AgBr। ओके, यहां तक आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो देखो, यहां से स्टार्ट करते हैं। सपोज सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCNS को हम ले लें E। समझ गए बच्चों कि जो हमारे पास AgCNS है उसकी सॉल्युबिलिटी को हमने लिया A और AgBr की सॉल्युबिलिटी को लिया हमने B। ओके, AgCNS का आयोनाइजेशन होगा Ag प्लस Cn माइनस। ये A, जब इसकी सॉल्युबिलिटी A है तो इससे जो आयंस बना Ag प्लस आयन, इसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन होगा A
तो CnS का मोलर कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा बच्चों A। दोनों बराबर आयंस बन रहे हैं, ओके 1:1 में। जस्ट ऐसा ही AgBr का आयोनाइजेशन हुआ, इसकी सॉल्युबिलिटी B है तो Ag+ का मोलर कॉन्सेंट्रेशन होगा B और Br- का भी कितना होगा B। इस तरह से ये हमने देखा कि इन आयंस का मोलर कॉन्सेंट्रेशन। अब देखो साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी मींस बोथ आर सॉल्ट डिसॉल्व इन सेम सॉल्यूशन, दोनों सॉल्ट्स एक ही सॉल्यूशन में हैं। तो यहाँ पर Ag+ और यहाँ पर Ag+ आप देख रहे हैं वो AgCNS से भी आ रहा है, AgBr से भी आ रहा है। तो इसका मतलब है कि Ag+ टोटल जो होगा बच्चों सॉल्यूशन में वो A+B का सम होगा। मतलब मींस यहाँ पर Ag+ हमें जो AgCN से मिल रहा है वो प्लस AgBr से मिल रहा है। तो इन टोटल Ag+ आयन जो होगा सॉल्यूशन में वो दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स से मिलने वाले Ag+ आयनों के सम के बराबर होगा। और CNS की कॉन्सेंट्रेशन हो गई A और Br- की कॉन्सेंट्रेशन हो गई B। यहां तक बिल्कुल समझ गए होगे आप। अब और आगे आ जाते हैं, यहां KSP ऑफ AgCN। तो KSP ऑफ AgCN इक्वल टू क्या होगा बच्चों कि प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag+ टोटल इनटू CNS। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन में तो Ag+ है ना। तो पर लीटर में क्या कॉन्सेंट्रेशन आ रही है Ag+ टोटल की वो और CNS। फिर ये वैल्यू ले लें आप, Ag+ की कॉन्सेंट्रेशन A+B है और CNS की कितनी है बच्चों A ली है मैंने। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है 10⁻⁻12। और आगे सॉल्व करें, जस्ट ऐसा ही हम AgBr के लिए रिलेशन लेंगे, Ag+ टोटल इनटू Br- कॉन्सेंट्रेशन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ये। फिर हमने Ag+ की कॉन्सेंट्रेशन A+B ले ली बच्चों और Br की क्या ले ली माइनस। फिर हमने इसका रेशियो लिया है 10⁻12/5 इंटू 10⁻13 का रेशियो। तो ये कॉन्सेंट्रेशन और ये कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में क्या आ गया बच्चों A+B इंटू B। तो ये कैंसिल हो गए और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2। तो 2 = A/B। तो A = कितना आ गया बच्चों 2B। ओके, अब आपको ये पता है कि A = 2B है तो कोई एक इक्वेशन ले लें हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का। तो सपोज मैंने ले लिया 10⁻² सॉरी -12 10⁻⁻12 कहीं 2 बोल गया हो तो सॉरी। तो 10⁻12 A+B। मैंने A की वैल्यू यहां से पुट अप कर दी और इसको सॉल्व किया तो B का वैल्यू आ गया 4.08 इंटू 10⁻⁷। B हमें पता हो गया बस। तो सॉल्युबिलिटी A = क्या हो जाएगी 2B। तो A = ये आएगा 8.16 इंटू 10⁻⁷। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCNS को हमने क्या लिया था A। तो A तो आ गया 8.16 इंटू 10⁻⁷ मोल पर लीटर। और AgBr की जो सॉल्युबिलिटी है बच्चों वो है B और B का वैल्यू है 4.08 इंटू 10⁻⁷। तो इस तरह से आपने ये सॉल्युबिलिटी साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट कर ली। किस बेस पर? इनके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और ओवरऑल कंसंट्रेशन ऑफ Ag+, CNS और Br- के बेस पर। बहुत इजी है, इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। बस आप सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का रिलेशन बनाएं, जो कॉमन आयन है उसकी कंसंट्रेशन को डबल कर लें, मतलब दोनों आयन जो दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनसे मिल रही है उनकी सॉल्युबिलिटी को सम कर लें और फिर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स के रिलेशंस लें और सॉल्व कर लें। A और B की वैल्यूज कैलकुलेट करके सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं साइमल्टेनियस। तो यहां तक आप समझ गए होंगे, इसे नोट करें।